अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके भीतर कहीं ना कहीं एक बेचैनी है, एक सवाल है कि क्या मेरी जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है। शायद आप भी उन लोगों में से हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा दिल चाहता है। शायद आपने भी कई बार सोचा होगा कि प्रॉब्लम बाहरी परिस्थितियों में है, मनी, फैमिली, सोसाइटी, लक, लेकिन सच कहीं और छुपा है। सच है आपके माइंडसेट में। आज का विषय है चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। टीवा वर्क्स की पावरफुल बुक जो हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक हम अपने थॉट्स को अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक हमारी रियलिटी भी अपग्रेड नहीं होगी। यही वह जगह है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब आप अपने माइंड को नेगेटिव प्रोग्रामिंग से बाहर निकालकर ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाते हैं तभी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो पहले इनविजिबल थीं। हम सबके भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तुम नहीं कर पाओगे और दूसरी जो धीमे से फुसफुसाती है ट्राई वंस मोर। इस चैनल का मकसद उस दूसरी आवाज को स्ट्रांग बनाना है। हम चाहते हैं कि जब आप हर वीडियो खत्म करें तो आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नई क्लैरिटी और एक नई उम्मीद जन्म ले, क्योंकि लाइफ किसी मिरेकल का इंतजार नहीं करती, लाइफ एक्शन और अवेयरनेस से बदलती है। यहां आपको मिलेगा डीप एनालिसिस, रिलेटेबल स्टोरीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल इंसाइट्स जो आप अपनी डेली रूटीन में अप्लाई कर सकें। हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं ताकि हर व्यूअर, चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर, सब अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। हमारा विश्वास है कि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वह हार्ट को टच करे और माइंड को शिफ्ट करे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहां हम एक्सक्यूजेस को नहीं, एग्जीक्यूशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। यहां हम फियर को नहीं, फेथ को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो हैबिट्स बदलती हैं, हैबिट्स बदलती हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और जब रिजल्ट्स बदलते हैं तो पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, सोच की असली ताकत। कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं फिर भी उनकी जिंदगी की दिशा बिल्कुल अलग क्यों हो जाती है? एक ही शहर, एक जैसी फैमिली बैकग्राउंड, एक जैसी प्रॉब्लम्स, फिर भी एक व्यक्ति आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। फर्क बाहर की दुनिया में नहीं होता, फर्क होता है भीतर की दुनिया में, फर्क होता है सोच में। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ हमें सबसे पहले यही एहसास कराती है कि हमारी सोच कोई छोटी चीज नहीं है। यह सिर्फ थॉट्स का फ्लो नहीं, यह हमारी पूरी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। जो हम अपने बारे में मानते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोज अपने आप से कहता है कि मैं एवरेज हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो उसका माइंड उसी बिलीफ के अनुसार डिसीजंस लेने लगता है और फिर वही डिसीजंस उसकी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। सोच की असली ताकत तब समझ में आती है जब हम नोटिस करते हैं कि हर एक्शन की जड़ एक थॉट होती है। पहले दिमाग में एक आइडिया आता है, फिर वह बिलीफ बनता है, फिर बिलीफ बिहेवियर बन जाता है और बिहेवियर रिजल्ट बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अगर रिजल्ट पसंद नहीं है तो हमें बिहेवियर नहीं, बिलीफ बदलना होगा, और बिलीफ बदलने के लिए माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो दोस्त थे, दोनों ने बिजनेस शुरू किया। पहले ही साल उन्हें लॉस हुआ। पहला दोस्त बोला, देखा मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं, उसने सब बंद कर दिया। दूसरा दोस्त बोला, शायद स्ट्रैटेजी गलत थी, मैं सीखूंगा और फिर कोशिश करूंगा। 5 साल बाद वही दूसरा दोस्त सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। परिस्थितियां एक जैसी थीं लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग था। यही सोच की ताकत है। सिचुएशन से ज्यादा पावरफुल हमारी रिएक्शन होती है। यह किताब हमें सिखाती है कि माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर हम उसमें फियर, डाउट और नेगेटिविटी के सीड्स बोएंगे तो वही उगेगा, लेकिन अगर हम उसमें ग्रोथ, लर्निंग और पॉसिबिलिटी के सीड्स डालेंगे तो धीरे धीरे हमारी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगेगी। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि थॉट्स खुद आते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन रियलिटी यह है कि अवेयरनेस के साथ हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और कॉन्शियसली चुन सकते हैं कि किस बिलीफ को स्ट्रांग बनाना है। सोच की असली ताकत यह भी है कि यह हमारे कॉन्फिडेंस को शेप करती है। कॉन्फिडेंस कोई एक्सटर्नल अवार्ड नहीं है, यह रिपीटेड पॉजिटिव सेल्फ टॉक और स्मॉल विन से बनता है। जब हम अपने माइंड को हर फेलियर के बाद यह सिखाते हैं कि ये एंड नहीं, फीडबैक है, तब हम इमोशनली स्ट्रांग बनने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा ब्रेन नई वायरिंग बनाने लगता है। साइंस भी कहती है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हमारा ब्रेन बदल सकता है। इसका मतलब साफ है, अगर ब्रेन बदल सकता है तो डेस्टिनी भी बदल सकती है। कई लोग कहते हैं कि लक मैटर करता है। हाँ, लक का अपना रोल है, लेकिन माइंडसेट लक को पहचानने और पकड़ने की क्षमता देता है। अपॉर्चुनिटी अक्सर प्रॉब्लम के रूप में आती है। अगर माइंडसेट विक्टिम वाला है तो हम कंप्लेंट करेंगे, अगर माइंडसेट ग्रोथ वाला है तो हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। यही सटल फर्क लाइफ के रिजल्ट्स में मैसिव डिफरेंस पैदा करता है।
सोच की असली ताकत तब महसूस होती है जब हम रियलाइज करते हैं कि हम अपने थॉट्स के स्लेव नहीं बल्कि मास्टर बन सकते हैं। जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करते हैं, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डिसीजन लेते हैं, जब हम डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, उसी पल से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। लाइफ अचानक नहीं बदलती, लेकिन पर्सपेक्टिव बदलते ही वही लाइफ नई लगने लगती है। अंत में एक सच्चाई दिल में बैठा लीजिए, आप जितना खुद को छोटा समझते हैं, आपकी क्षमता उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आपका माइंड एक पावरफुल टूल है। अगर उसे सही डायरेक्शन मिले तो वह ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। सोच की असली ताकत यही है कि यह इनविजिबल होते हुए भी सबसे विजिबल रिजल्ट्स पैदा करती है। जिस दिन आप अपने माइंडसेट को कॉन्शियसली शेप करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेगी। चैप्टर 2, आपकी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद। कभी आपने शांत बैठकर खुद से यह सवाल पूछा है कि आपकी जिंदगी में जो रुकावटें हैं वे सच में बाहर हैं या अंदर? हम अक्सर अपनी असफलताओं का कारण हालात, पैसे, रिसोर्सेज, फैमिली बैकग्राउंड या लक को मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा अनकंफर्टेबल है। हमारी सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं। जब कोई सपना अधूरा रह जाता है तो हम कहते हैं समय ठीक नहीं था। तो जब कोई गोल अचीव नहीं होता तो हम कहते हैं मौका नहीं मिला। लेकिन असल में हमारे भीतर एक इनविजिबल वॉल खड़ी होती है, फियर, डाउट, ओवरथिंकिंग और नेगेटिव सेल्फ टॉक की दीवार। यही वो दीवार है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हमेशा सोचता है कि वह एवरेज है। वह जॉब में प्रमोशन के लिए अप्लाई ही नहीं करता क्योंकि उसे पहले से यकीन है कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वह बिजनेस आइडिया शुरू ही नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे यह डर उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। वह खुद को छोटा मानने लगता है। असल में दुनिया ने उसे नहीं रोका, उसने खुद को रोक लिया। हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग बचपन से शुरू हो जाती है। किसी ने कहा तुम ये नहीं कर सकते, किसी ने तुलना की, देखो वो तुमसे बेहतर है, और ये छोटी छोटी बातें सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं। फिर जब भी कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने आता है, अंदर से एक आवाज उठती, तुम इसके लायक नहीं हो। यही सेल्फ सैबोटाज है। हम अननोइंगली खुद के खिलाफ काम करने लगते हैं। सबसे खतरनाक चीज है कंफर्ट जोन। यह हमें सेफ महसूस कराता है लेकिन ग्रोथ रोक देता है। हम उसी रूटीन में जीते रहते हैं क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन सच यह है कि लाइफ कभी कंफर्ट में नहीं बदलती, लाइफ डिस्कंफर्ट में ट्रांसफॉर्म होती है। जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे, आपका पोटेंशियल डोरमेंट ही रहेगा। एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। दो दोस्त एक ही शहर में रहते हैं। दोनों के पास समान रिसोर्सेज हैं। पहला दोस्त हर फेलियर के बाद कहता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं। वो दूसरा दोस्त कहता है आई विल लर्न एंड ट्राई अगेन। सालों बाद फर्क साफ दिखता है। पहला वहीं का वहीं रह जाता है, दूसरा आगे निकल जाता है। फर्क टैलेंट का नहीं था, माइंडसेट का था। हमारी सबसे बड़ी समस्या फेलियर नहीं है बल्कि फेलियर का डर है। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। लेकिन आइडेंटिटी कोई परमानेंट लेबल नहीं है, यह बदल सकती है अगर आप अपने थॉट्स को चैलेंज करें। जब आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आपको दिखने लगता है कि कितनी बार आप खुद को लिमिट कर रहे हैं। मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं, मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। ये स्टेटमेंट्स फैक्ट्स नहीं हैं, ये बिलीफ्स हैं, और बिलीफ्स को रीराइट किया जा सकता है। चेंज की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप मान लेते हैं कि रुकावट बाहर नहीं अंदर है, तभी असली पावर एक्टिवेट होती है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपके अंदर है तो सॉल्यूशन भी आपके अंदर है। यह रियलाइजेशन पेनफुल हो सकता है लेकिन एम्पावरिंग भी है। आपको अपने माइंड से लड़ना नहीं है, उसे ट्रेन करना है। जैसे बॉडी को जिम में ट्रेन किया जाता है, वैसे ही माइंड को भी डिसिप्लिन, पॉजिटिव इनपुट और कंसिस्टेंट एक्शन से ट्रेन किया जा सकता है। जब आप अपने एक्सक्यूजेस को पहचान कर उन्हें रिप्लेस करते हैं एक्शन से, तब धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। याद रखिए, दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका डर रोकता है। लोग उतना नहीं जज करते जितना आप खुद को जज करते हैं। जब आप खुद को परमिशन देते हैं ग्रो करने की, रिस्क लेने की, फेल होने की, तब आप अपनी सबसे बड़ी रुकावट को तोड़ देते हैं। आपकी कहानी वहीं बदलती है जहां आप खुद से कहना शुरू करते हैं मैं अपनी लिमिट्स नहीं हूं। और जैसे ही यह बिलीफ स्ट्रांग होता है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। क्योंकि सच यही है, आपकी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आप ही हैं। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट का राज। कभी आपने महसूस किया है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में खड़े होते हैं, एक हार मान लेता है और दूसरा वहीं से अपनी कहानी शुरू करता है। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। यही ग्रोथ माइंडसेट का राज है। एक ऐसी सोच जो फेलियर को एंड नहीं फीडबैक मानती है। बहुत लोग बचपन से यह सुनते हुए बड़े होते हैं कि तुम बस इतने ही हो, तुम्हारी कैपेसिटी यहीं तक है। और धीरे धीरे यह बात बिलीफ बन जाती है। फिर जब लाइफ चैलेंज देती है, हम कोशिश करने से पहले ही डर जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम फेल हुए तो लोग जज करेंगे, हमारी इमेज टूट जाएगी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है इमेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट है। सोचिए एक स्टूडेंट का उदाहरण। पहली बार एग्जाम में कम मार्क्स आए। फिक्स्ड माइंडसेट वाला स्टूडेंट सोचता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, वह खुद को लेबल कर देता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट सोचता है मुझसे मिस्टेक हुई है लेकिन मैं सीख सकता हूं। वही फर्क फ्यूचर तय करता है। एक कॉन्फिडेंस खो देता है, दूसरा कैपेबिलिटी बिल्ड करता है।
ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा सीक्रेट है, एबिलिटीज आर नॉट फिक्स्ड। आपका ब्रेन भी मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना ग्रो करेगा। जब आप नई स्किल सीखते हैं, जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कदम रखते हैं, जब आप क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेने की बजाय ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, तब आपका माइंड एक्सपैंड होता है। लाइफ में सेटबैक्स आना नॉर्मल है। बिजनेस फेल हो सकता है, रिलेशनशिप टूट सकता है, जॉब छूट सकती है। उस मोमेंट में दर्द रियल होता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको सिखाता है कि पेन परमानेंट नहीं होता, पर्सपेक्टिव परमानेंट हो सकता है। अगर आपने उस दर्द से लेसन निकाला तो वही एक्सपीरियंस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखकर सोचते हैं कि वो लकी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने अपने फेलियर्स को हाइड नहीं किया, उन्हें यूज किया। उन्होंने हर रिजेक्शन को इंप्रूवमेंट का टूल बनाया। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ब्लाइंड पॉजिटिविटी नहीं है, इसका मतलब है ब्रूटल ऑनेस्टी विद योरसेल्फ। अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना, लेकिन वहीं रुकना नहीं। जब आप यह समझ लेते हैं कि मैं बदल सकता हूं, तभी लाइफ बदलने लगती है। सडनली चैलेंजेस डरावने नहीं लगते, एक्साइटिंग लगते हैं। कंपटीशन थ्रेट नहीं, मोटिवेशन बन जाता है। कंपैरिजन जेलसी नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ग्रोथ माइंडसेट पेशेंस भी सिखाता है। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है, रियल ग्रोथ डेली हैबिट से बनती है। छोटे इंप्रूवमेंट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, साइलेंट डिसिप्लिन। यह ग्लैमरस नहीं होता, लेकिन पावरफुल होता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ग्रोथ माइंडसेट चूज किया जा सकता है, यह जन्म से फिक्स नहीं होता। हर दिन आप डिसाइड करते हैं कि आप अपनी मिस्टेक्स से भागेंगे या उनसे सीखेंगे। हर दिन आप चूज करते हैं कि कंफर्ट जोन में रहेंगे या स्ट्रेच करेंगे। और जब यह चॉइस हैबिट बन जाती है, तब आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप खुद को विक्टिम नहीं, क्रिएटर की तरह देखने लगते हैं। आप एक्सक्यूजेस कम और एक्शंस ज्यादा करने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का राज कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, यह एक सिंपल लेकिन करेजियस डिसीजन है। मैं सीखूंगा, मैं ग्रो करूंगा। जब यह लाइन सिर्फ शब्द नहीं, आपकी बिलीफ बन जाती है, तब सच में माइंडसेट बदलता है। और जब माइंडसेट बदलता है तो धीरे धीरे पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। चैप्टर 4, हार को जीत में बदलना। कभी आपने महसूस किया है कि हार सिर्फ एक घटना नहीं होती, वह एक एहसास होती है। सीने के अंदर चुभती हुई, रातों की नींद छीन लेने वाली, लोगों की नजरों में छोटा कर देने वाली। जब मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता तो दिमाग तुरंत कहता है, शायद मैं केपेबल नहीं हूं। और यही वो पल होता है जहां असली खेल शुरू होता है। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ की इस यात्रा में हार को जीत में बदलने की बात सिर्फ मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। फर्क रिजल्ट में नहीं, रिएक्शन में होता है। दो लोग एक जैसी फेलियर फेस करते हैं, एक टूट जाता है, आप एक्सक्यूजेस कम और एक्शंस ज्यादा करने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का राज कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, यह एक सिंपल लेकिन करेजियस डिसीजन है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, मैं ग्रो करूंगा। जब यह लाइन सिर्फ शब्द नहीं, आपकी बिलीफ बन जाती है, तब सच में माइंडसेट बदलता है। और जब माइंडसेट बदलता है तो धीरे धीरे पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। चैप्टर 4, हार को जीत में बदलना। कभी आपने महसूस किया है कि हार सिर्फ एक घटना नहीं होती, वह एक एहसास होती है। सीने के अंदर चुभती हुई, रातों की नींद छीन लेने वाली, लोगों की नजरों में छोटा कर देने वाली। जब मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता तो दिमाग तुरंत कहता है, शायद मैं केपेबल नहीं हूं। और यही वो पल होता है जहां असली खेल शुरू होता है। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ की इस यात्रा में हार को जीत में बदलने की बात सिर्फ मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। फर्क रिजल्ट में नहीं, रिएक्शन में होता है। दो लोग एक जैसी फेलियर फेस करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा तराश जाता है। सवाल है, डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है माइंडसेट में। जब हम हार को परमानेंट लेबल बना लेते हैं तो वह हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, लेकिन जब हम उसे फीडबैक की तरह देखते हैं तो वह गाइड बन जाती है। इमेजिन कीजिए एक यंग स्टूडेंट जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार फेल होने के बाद खुद को एवरेज मान लिया। सोसाइटी ने भी वही स्टैंप लगा दिया, लेकिन एक दिन उसने अपना सवाल बदल दिया, मैं क्यों हार गया, उससे मुझे क्या सीखना है। तक का सफर छोटा लगता है, पर यही शिफ्ट डेस्टिनी बदल देता है। हार हमें 3 चीजें देती है, क्लैरिटी, कैरेक्टर और करेज। क्लैरिटी इसलिए कि वह दिखाती है कि कहां कमी है, कैरेक्टर इसलिए कि वह हमें अनकंफर्टेबल जोन में डालती है, और करेज इसलिए कि दोबारा उठना आसान नहीं होता। जीत तो सबको पसंद है, लेकिन ग्रोथ हमेशा स्ट्रगल की गोद में जन्म लेती है। अक्सर हम जीत को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किसी की जीत के पीछे छिपी फेलियर्स की कहानी नहीं देखते। सक्सेसफुल लोग लकी नहीं होते, वे रिजिलियंट होते हैं। वे फेलियर को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानते, बल्कि प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। यह बुक हमें सिखाती है कि फेलियर फाइनल नहीं होता जब तक आप उसे फाइनल ना मान लें। जब आप हार के बाद खुद से कहते हैं आई विल ट्राई अगेन, तो आप सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे होते, आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि रिपीटेड एफर्ट न्यूरल पाथवेज को मजबूत बनाता है। मतलब हर बार गिरना अगर सही माइंडसेट के साथ हो तो आपको और केपेबल बना रहा है। हार को जीत में बदलना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह डेली डिसीजन है। हर सुबह उठकर खुद से कहना कि मैं अपने रिजल्ट से बड़ा हूं। यह मानना कि टेम्पररी डिफीट आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। जब आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सोचिए,
अगर हर बार की असफलता के बाद आप सिर्फ ब्लेम करते रहते, सिस्टम को, लक को, लोगों को, तो क्या बदलता? कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो पावर आपके हाथ में आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी लग सकती है, पर वही फ्रीडम भी देती है। जीवन में असली जीत मेडल या मनी नहीं है। असली जीत है वह वर्जन बन जाना जो प्रेशर में भी काम रहे, रिजेक्शन में भी कॉन्फिडेंट रहे और फेलियर में भी होपफुल रहे। यही ग्रोथ माइंडसेट है। जब आप अगली बार हारें, और हां, आप हारेंगे क्योंकि यह जर्नी का हिस्सा है, तो उसे एंड मत समझिए, उसे डेटा समझिए, उसे लेसन समझिए, उसे स्टेपिंग स्टोन समझिए। क्योंकि याद रखिए, हार आपको रोकने नहीं आती, वह आपको तैयार करने आती है। जीत और हार के बीच की दूरी सिर्फ एक डिसीजन जितनी होती है। डिसाइड कीजिए कि आप गिरकर वहीं रुकेंगे या उठकर और मजबूत बनेंगे। जब माइंडसेट बदलता है तो हार भी आपका मेंटर बन जाती है, और वही मेंटर आपको ऐसी जीत तक ले जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। डेली हैबिट्स, न्यू डेस्टिनी। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी किसी बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे डेली हैबिट्स से बनती है जिन्हें हम हल्के में ले लेते हैं। सुबह अलार्म बजने के बाद 5 मिनट और सो जाना या उठकर तुरंत अपने गोल्स याद करना। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ के बीच। डेली हैबिट्स एक तो न्यू डेस्टिनी का असली मतलब यही है कि डेस्टिनी कोई जादू नहीं, बल्कि रिपीटेड एक्शंस का रिजल्ट है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। 2 दोस्त थे, राहुल और अमन। दोनों के सपने बड़े थे। दोनों कहते थे कि वे सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि राहुल रोज सुबह 30 मिनट पढ़ता था, थोड़ा वर्कआउट करता था, अपने गोल्स लिखता था। अमन भी सपने देखता था, लेकिन कहता था कल से शुरू करूंगा। महीनों बाद राहुल में कॉन्फिडेंस दिखने लगा, क्लैरिटी दिखने लगी, उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी। अमन अभी भी मोटिवेशन वीडियोस देख रहा था और सोच रहा था कि उसकी किस्मत क्यों नहीं बदल रही। असल में किस्मत नहीं, हैबिट्स बदलती हैं, और हैबिट्स डेस्टिनी लिखती हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हैबिट्स ऑटोमेटिक होती हैं। आप चाहे कॉन्शियस हों या नहीं, आपका माइंड पैटर्न्स फॉलो करता है। अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेशन को हैबिट बना लिया है तो आपका फ्यूचर डिले होता जाएगा। अगर आपने डिसिप्लिन को हैबिट बना लिया तो आपका फ्यूचर एक्सेलरेट होगा। माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि रोज के एक्शंस का डायरेक्शन है। जब आप हर दिन 1% बेहतर बनने का फैसला लेते हैं तो साल के अंत तक आप 364% अलग इंसान बन चुके होते हैं। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। लेकिन सच यह भी है कि हैबिट बनाना आसान नहीं होता। शुरुआत में रेजिस्टेंस आता है। माइंड कहता है आज मत करो, मूड नहीं है। तो यही कैरेक्टर बनता है। जब आप मूड के ऊपर कमिटमेंट को चुनते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा फॉर्म है। जब आप रोज अपने वादों को निभाते हैं तो अंदर एक आवाज मजबूत होती है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और यही सेल्फ ट्रस्ट आपकी डेस्टिनी को रीशेप करता है। डेली हैबिट सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, यह आइडेंटिटी के बारे में है। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आप खुद को बता रहे हैं मैं लर्नर हूं। अगर आप रोज हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आप खुद को कह रहे हैं मैं वर्दी हूं। धीरे धीरे आपका बिहेवियर आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, और आइडेंटिटी आपकी डेस्टिनी। सक्सेस कोई एक बड़ा लीप नहीं, बल्कि हजारों छोटे डिसिप्लिन स्टेप्स का रिजल्ट है। इस जर्नी में परफेक्शन की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। कभी कभी आप मिस करेंगे, गिरेंगे, डाउट आएगा, लेकिन अगर आप वापस उठकर वही छोटी हैबिट दोबारा शुरू कर देते हैं तो आप ऑलरेडी मेजॉरिटी से आगे हैं। 90% लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, 10% लोग रूटीन बना लेते हैं, और वही 10% लोग लाइफ में विजिबल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप आज से सिर्फ एक पॉजिटिव हैबिट शुरू करें, जैसे रोज 20 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करना, तो 6 महीने बाद आपका माइंडसेट कितना शिफ्ट हो जाएगा। आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, सर्कल बदल जाएगा। डेस्टिनी अचानक नहीं बदलती, वो साइलेंटली शेप होती है, डे बाय डे, चॉइस बाय चॉइस। आखिर में बात बहुत सिंपल है, बिग ड्रीम्स तभी रियल बनते हैं जब उन्हें डेली एक्शन सपोर्ट करता है। अगर आप अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हैं तो ग्रैंड अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, बस आज से एक छोटी हैबिट चुनिए और उसे निभाइए। क्योंकि याद रखिए, चैप्टर 6, फियर से फ्रीडम तक, कभी आपने महसूस किया है कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता, वो भीतर जन्म लेता है। कोई अंधेरा कमरा नहीं, कोई ऊंची इमारत नहीं, कोई असफलता नहीं, असली डर हमारे अपने दिमाग में पलता है। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ की जर्नी में फियर से फ्रीडम तक का सफर सबसे गहरा और सबसे सच्चा मोड़ है। क्योंकि जब तक इंसान डर के साथ जीता है वह पूरी क्षमता से जी ही नहीं सकता। डर कई रूपों में आता है, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, पैसे खो देने का डर, रिलेशनशिप टूट जाने का डर, और धीरे धीरे यह डर डिसीजन लेने की ताकत छीन लेता है। इंसान एक्शन नहीं लेता, बस सोचता रहता है। वह सेफ जोन में रहना चाहता है क्योंकि माइंड उसे कन्विंस कर देता है कि रिस्क लेना खतरनाक है, लेकिन असली खतरा रिस्क में नहीं, स्टैग्नेशन में है। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवक की जो सालों से एक बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसके पास आइडिया था, स्किल थी, पैशन था, लेकिन हर बार जब वह शुरू करने की सोचता उसका माइंड विस्पर करता, अगर फेल हो गए तो,
और यही ये कहा। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या मैं सच में सेफ हूं? उस दिन उसने समझा कि डर से भागना उसे फ्रीडम नहीं देगा, बल्कि डर का सामना करना ही उसे आजाद करेगा। फियर का असली पावर हमारी इमेजिनेशन से आता है। हम फ्यूचर की ऐसी स्टोरीज बना लेते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। माइंड वर्स्ट केस सिनेरियो को बार बार रिपीट करता है, जैसे कोई ब्रोकन रिकॉर्ड। लेकिन जब हम फैक्ट्स देखते हैं तो पाते हैं कि ज्यादातर डर सिर्फ असम्पशंस पर टिके होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि फेलियर एंड नहीं, फीडबैक है। रिजेक्शन इंसल्ट नहीं, रीडायरेक्शन है। रिस्क डेंजर नहीं, पॉसिबिलिटी है। फ्रीडम कोई बाहरी स्थिति नहीं, यह एक इंटरनल डिसीजन है। जब इंसान यह तय करता है कि वह डर के बावजूद एक्शन लेगा, तभी बदलाव शुरू होता है। करेज का मतलब यह नहीं कि डर खत्म हो गया। करेज का मतलब है कि डर मौजूद है, फिर भी आप आगे बढ़ते हैं। यही वह मोमेंट है जब माइंडसेट शिफ्ट होता है। आप विक्टिम नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं। डर को हराने का पहला कदम है उसे पहचानना, दूसरा कदम है उसे चैलेंज करना, और तीसरा है छोटे छोटे एक्शंस लेना। जब आप छोटे विंस हासिल करते हैं तो आपका ब्रेन नया एविडेंस कलेक्ट करता है कि आप कैपेबल हैं। धीरे धीरे फियर की आवाज कमजोर पड़ती है और कॉन्फिडेंस की आवाज मजबूत होने लगती है। यह ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यह रियल है। लाइफ में हर बड़ा ब्रेक थ्रू उसी पल आता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं। अगर हम सिर्फ सेफ खेलते रहेंगे तो एवरेज रिजल्ट्स ही मिलेंगे। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ पाने के लिए अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और हर अनकंफर्टेबल डिसीजन के पीछे एक डर छुपा होता है। जो उस डर को पार कर जाता है वही फ्रीडम को छू पाता है। फियर से फ्रीडम तक का सफर असल में सेल्फ ट्रस्ट की जर्नी है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको रोक नहीं पाती। लोग क्या सोचेंगे, यह सवाल महत्व खो देता है। फेलियर की संभावना आपको डराती नहीं, बल्कि मोटिवेट करती है, और तब जिंदगी रिएक्शन से नहीं, इंटेंशन से चलती है। आखिर में सवाल यही है, क्या आप डर के साथ जीते रहेंगे या डर के पार जाकर जीना शुरू करेंगे? फ्रीडम कोई गिफ्ट नहीं है, यह अर्न्ड स्टेट है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप अपने अंदर की एक जंजीर तोड़ते हैं, और जब सारी जंजीरें टूट जाती हैं, तब आप वही बनते हैं जो बनने की क्षमता आपके भीतर हमेशा से थी ही। रिमेंबर, फियर इज टेम्पररी, लेकिन रिग्रेट परमानेंट हो सकता है। डिसीजन आपका है। क्या आप आज भी डर की कहानी दोहराएंगे या अपनी फ्रीडम की कहानी लिखना शुरू करेंगे? चैप्टर 7, क्लैरिटी क्रिएट्स पावर। कभी आपने महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं धुंध सी छाई हुई है? आप काम भी कर रहे हैं, सपने भी देख रहे हैं, प्लानिंग भी बना रहे हैं, फिर भी क्लैरिटी नहीं है कि असल में आपको चाहिए क्या, और यही धुंध धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खा जाती है। क्लैरिटी क्रिएट्स पावर इसी गहरे सच को सामने लाती है कि जब तक आपके विचार साफ नहीं होंगे, आपकी ताकत बिखरी रहेगी। जिंदगी में ज्यादातर लोग मेहनत की कमी से नहीं, क्लैरिटी की कमी से हारते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सक्सेस का मतलब क्या है यह नहीं जानते। वे कहते हैं कि उन्हें फ्रीडम चाहिए, पर किस तरह की फ्रीडम? फाइनेंशियल, इमोशनल या टाइम फ्रीडम, यह तय नहीं करते। जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो एक्शन भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, और कंफ्यूज्ड एक्शन कभी पावरफुल रिजल्ट नहीं देता। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो रोज सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, घर लौटता है, लेकिन हर रात उसके मन में एक खालीपन होता है। उसे लगता है कि वह कुछ बड़ा कर सकता था, पर वह नहीं जानता कि वह बड़ा आखिर है क्या। उसका माइंड कई दिशाओं में भागता है। बिजनेस शुरू करूं, जॉब बदलूं, स्किल सीखूं, लेकिन क्लैरिटी न होने के कारण वह बस सोचता रहता है। साल बीत जाते हैं पर ग्रोथ नहीं आती। यही क्लैरिटी की कमी की कीमत है। जब आप अपने गोल्स को साफ शब्दों में डिफाइन करते हैं, तभी आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी पैदा होती है। क्लैरिटी डिसीजन मेकिंग को आसान बना देती है। अचानक हाँ और ना कहना आसान हो जाता है। जो चीज आपके विजन से मैच नहीं करती, उसे छोड़ना गिल्ट नहीं, स्ट्रेंथ लगता है। यही वह मोमेंट है जब क्लैरिटी पावर में बदलती है। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ गोल लिख देना नहीं है। इसका मतलब है अपने वैल्यूज को समझना, अपनी प्रायोरिटीज तय करना, और यह स्वीकार करना कि हर चीज आपके लिए नहीं है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ का कोर पर्पस क्या है, तब डिस्ट्रैक्शंस अपना असर खो देते हैं। सोशल मीडिया का कंपैरिजन, लोगों की ओपिनियंस, टेम्पररी फेलियर्स, इन सब की आवाज धीमी पड़ जाती है, क्योंकि अब आपके पास एक क्लियर इंटरनल कंपास है। इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड एक कमरे की तरह है। अगर कमरा बिखरा हुआ है तो उसमें रखी कीमती चीजें भी बेकार लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, हर चीज अपनी जगह पर आ जाती है। अचानक स्पेस खुला लगता है, ब्रीदिंग आसान लगती है। यही क्लैरिटी करती है। वह आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है, और ऑर्गेनाइज थॉट्स ही फोकस्ड एक्शन बनाते हैं। क्लैरिटी आपको यह भी सिखाती है कि हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। कई बार हम सिर्फ इसलिए किसी रास्ते पर चल पड़ते हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यह ट्रेंड में है, लेकिन क्लैरिटी आपको ट्रेंड नहीं, ट्रूथ दिखाती है। जब आपका विजन क्लियर होता है तो आप दूसरों की रेस में नहीं भागते, आप अपनी रेस डिफाइन करते हैं।
और जैसे ही क्लैरिटी आती है फियर कम होने लगता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी डर पैदा करती है लेकिन क्लियर डायरेक्शन कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं तो रास्ते के बम्प्स आपको रोक नहीं पाते। आप गिरते हैं, सीखते हैं, उठते हैं, लेकिन रुकते नहीं। अंत में सच बहुत सिंपल है, पावर बाहर नहीं भीतर पैदा होती है, और वह तब पैदा होती है जब आपका माइंड साफ, फोकस्ड और अलाइंड हो। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। क्लैरिटी सिर्फ प्लानिंग टूल नहीं है, यह इनर स्ट्रेंथ है। यह वह लाइट है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जब सोच साफ हो जाती है तो निर्णय मजबूत हो जाते हैं। जब निर्णय मजबूत हो जाते हैं तो एक्शन पावरफुल हो जाता है, और जब एक्शन पावरफुल हो जाता है तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। यही है क्लैरिटी की असली ताकत, साइलेंट, स्टेडी और अनस्टॉपेबल पावर। चैप्टर 8, कंसिस्टेंसी ही असली टैलेंट है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग एवरेज टैलेंट के बावजूद एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि कई लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट होने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क अक्सर स्किल में नहीं, कंसिस्टेंसी में होता है। यही वो गुप्त सच है जिसे चेंज योर माइंडसेट चेंज योर लाइफ हमें गहराई से महसूस कराता है कि असली टैलेंट वो नहीं जो आपको जन्म से मिला है, बल्कि वो है जिसे आप रोज रोज प्रैक्टिस करके गढ़ते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक के पास नेचुरल इंटेलिजेंस है, आइडियाज की कोई कमी नहीं, प्लान्स शानदार बनाता है, लेकिन 2 दिन बाद उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। दूसरा शायद उतना तेज नहीं, पर वो रोज थोड़ा थोड़ा काम करता है। बारिश हो, थकान हो, मूड खराब हो, वो अपना छोटा सा टास्क पूरा करता है। 1 साल बाद तस्वीर बदल जाती है। पहला दोस्त अभी भी प्लानिंग मोड में है और दूसरा क्वाइटली प्रोग्रेस की सीढ़ियां चढ़ चुका है। दुनिया उसे टैलेंटेड कहती है, जबकि सच्चाई ये है कि उसने बस रुकना नहीं सीखा। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, इसमें एक्साइटमेंट कम होती है, ग्लैमर कम होता है। ये कोई वायरल मोमेंट नहीं बनाती, ये साइलेंटली काम करती है। जैसे बूंद बूंद पानी पत्थर को काट देता है, वैसे ही रोज का डिसिप्लिन्ड एक्शन जिंदगी को रीशेप कर देता है। लोग अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन मोटिवेशन मौसम की तरह बदलती रहती है। कंसिस्टेंसी कैरेक्टर से आती है, कमिटमेंट से आती है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि मैं चाहे जैसा भी महसूस करूं, अपना काम करूंगा, उसी दिन से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम इंस्पायर्ड होते हैं। नया साल, नया गोल, नया रेजोल्यूशन। शुरुआत में एनर्जी हाई होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद रियलिटी सामने आ जाती है। थकान, डिस्ट्रैक्शंस, सेल्फ डाउट। यहीं पर मेजॉरिटी लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं शायद उनमें टैलेंट नहीं है, जबकि सच ये है कि उन्होंने कंसिस्टेंसी को मौका ही नहीं दिया। सक्सेस कोई सडन जंप नहीं, बल्कि स्मॉल रिपीटेड स्टेप्स का कंपाउंड इफेक्ट है। जस्ट लाइक इंटरेस्ट इन अ बैंक अकाउंट, डेली एफर्ट्स कंपाउंड साइलेंटली। एक म्यूजिशियन को देखिए, वो स्टेज पर चमकता है, लोग ताली बजाते हैं और कहते हैं क्या टैलेंट है, लेकिन वे उन हजारों घंटों की प्रैक्टिस नहीं देखते जब वो अकेले कमरे में गलतियां करता रहा, रिपीट करता रहा, इंप्रूव करता रहा। टैलेंट स्पॉटलाइट में दिखता है, कंसिस्टेंसी बैक स्टेज में काम करती है, और असल में शो को सफल बैक स्टेज ही बनाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है इम्परफेक्ट एक्शन लेते रहना। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन एवरेज, कुछ दिन बेहद खराब, लेकिन अगर आप जर्नी नहीं छोड़ते तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगता है। आप एक्सक्यूजेस से सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। आप रिजल्ट्स के बजाय प्रोसेस से प्यार करना सीखते हैं, और जब प्रोसेस से प्यार हो जाता है तब प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल हो जाती है। यह भी सच है कि कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन मांगती है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं, बल्कि खुद से किया वादा निभाना है। जब आप रोज छोटा सा कमिटमेंट पूरा करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। आप खुद को साबित करते हैं कि आप भरोसे लायक हैं। ये इंटरनल ट्रस्ट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। लाइफ में बड़े बदलाव ड्रामेटिक एक्शन से कम और डेली हैबिट से ज्यादा आते हैं। जिम में एक दिन 5 घंटे मेहनत करने से बॉडी नहीं बनती, लेकिन रोज 30 मिनट देने से बनती है। एक दिन 10 घंटे पढ़ने से करियर नहीं बनता, लेकिन रोज 2 घंटे फोकस करने से बनता है। यही प्रिंसिपल हर फील्ड में अप्लाई होता है, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, क्रिएटिविटी। जब आप ये समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंसी ही असली टैलेंट है तो कंपैरिजन कम होने लगता है। आप दूसरों की स्पीड देखकर फ्रस्ट्रेट नहीं होते। आप जानते हैं कि आपकी रेस आपके साथ है। आपका काम बस इतना है कि आज कल से थोड़ा बेहतर करें। और जब ये हैबिट बन जाती है तो ईयर्स बाद लोग आपकी जर्नी देखकर कहते हैं कितना लकी है, जबकि आप जानते हैं ये लक नहीं, लेयर्ड कंसिस्टेंसी है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, सवाल ये है कि आप कितने कमिटेड हैं। क्या आप उस दिन भी काम करेंगे जब अपलॉज नहीं मिलेगा? क्या आप उस दिन भी आगे बढ़ेंगे जब रिजल्ट 0 दिखेगा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए जिंदगी धीरे धीरे शेप बदलना शुरू कर देगी, क्योंकि जब माइंडसेट प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाता है तो लाइफ ऑटोमेटिकली रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाती है। कंसिस्टेंसी क्वाइटली आपका फ्यूचर लिख रही होती है, बस आपको हर दिन एक छोटा कदम उठाना है। चैप्टर 9, माइंड रीप्रोग्रामिंग फॉर्मूला। कभी आपने महसूस किया है कि आप बदलना चाहते हैं, लेकिन कुछ अंदर से आपको रोक लेता है? जैसे कोई इनविजिबल सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में पहले से इंस्टॉल्ड हो, जो हर नई कोशिश पर एरर दिखा देता है। तुमसे नहीं होगा, तुम इसके लायक नहीं हो, लोग क्या कहेंगे। यही है वो हिडन प्रोग्रामिंग जिसके बारे में TW वर्क्स माइंड रीप्रोग्रामिंग फॉर्मूला में बात करते हैं।
हम सब जन्म से पावरफुल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी, फेलियर्स, कंपैरिजंस और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे माइंड में ऐसी बिलीव्स भर देते हैं जो सच नहीं होते पर सच लगने लगते हैं। एक बच्चा जब पहली बार गिरता है तो दोबारा चलने की कोशिश करता है, लेकिन जब बड़ा इंसान गिरता है तो वो खुद पर डाउट करने लगता है। फर्क सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं, मेंटल प्रोग्रामिंग का है। माइंड रीप्रोग्रामिंग का मतलब है अपने अंदर बैठे उस पुराने वर्जन को अनइंस्टॉल करना और नया वर्जन एक्टिवेट करना। इमेजिन कीजिए आपका माइंड एक कंप्यूटर है। अगर उसमें आउटडेटेड बिलीफ्स चल रहे हैं तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आउटपुट वही मिलेगा जो प्रोग्रामिंग अलाउ करेगी। इसलिए चेंज बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। राहुल नाम का एक लड़का था जो हर बार इंटरव्यू में फेल हो जाता था। उसकी स्किल्स अच्छी थी, क्वालिफिकेशन स्ट्रांग थी, लेकिन अंदर से वो खुद को कन्विंस कर चुका था कि मैं एवरेज हूं। जब भी वो इंटरव्यू रूम में जाता, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसी बिलीफ को रिफ्लेक्ट करती। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने माइंड को ऑब्जर्व करेगा। उसने अपने थॉट्स लिखने शुरू किए। हर नेगेटिव थॉट के सामने उसने पॉजिटिव रिप्लेसमेंट लिखी। मैं एवरेज हूं की जगह मैं प्रिपेयर्ड हूं और केपेबल हूं। शुरू में उसे फेक लगा, लेकिन रेपिटेशन ने धीरे धीरे उसकी इनर वॉइस बदल दी। कुछ महीनों बाद वही राहुल कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू में गया और इस बार रिजल्ट अलग था। स्किल वही थी, लेकिन सेल्फ इमेज बदल चुकी थी। माइंड रीप्रोग्रामिंग फॉर्मूला 3 चीजों पर टिकता है: अवेयरनेस, रेपिटेशन और इमोशन। पहले आपको अपने लिमिटिंग थॉट्स पकड़ने होंगे। उन्हें इग्नोर मत करो, उन्हें पहचानो। जब आप कॉन्शियस होते हैं तभी कंट्रोल आपके हाथ में आता है। फिर आता है रेपिटेशन। नया बिलीफ एक बार बोलने से इंस्टॉल नहीं होता, उसे रोज अफर्म करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। इमोशन यहां सबसे पावरफुल टूल है। जब आप किसी पॉजिटिव विजन को डीप फीलिंग के साथ इमेजिन करते हैं, आपका ब्रेन उसे रियलिटी की तरह प्रोसेस करने लगता है। यही न्यूरोसाइंस का मैजिक है। लेकिन एक और ट्रुथ है, रीप्रोग्रामिंग अनकंफर्टेबल होगी। पुराना माइंडसेट आपको सेफ जोन में रखना चाहता है, नया माइंडसेट आपको ग्रो करवाना चाहता है। ग्रोथ हमेशा थोड़ी पेन के साथ आती है। जब आप खुद को नए स्टैंडर्ड्स पर सेट करते हैं तो एक्सक्यूजेस अनकंफर्टेबल लगने लगते हैं। यही साइन है कि चेंज हो रहा है। धीरे धीरे आपका फोकस प्रॉब्लम से हटकर पॉसिबिलिटीज पर शिफ्ट होने लगता है। आप फेलियर को एंड नहीं, फीडबैक की तरह देखने लगते हैं। आप कंपैरिजन की जगह सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद के बारे में जो स्टोरी बोलते हैं वो बदल जाती है, क्योंकि लाइफ बाहर से नहीं, स्टोरी से बनती है जो आप अंदर दोहराते रहते हैं। जब माइंडसेट रीप्रोग्राम होता है तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगती हैं, एक्शंस कंसिस्टेंट होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल महसूस होने लगता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि सिचुएशन उतनी नहीं बदली जितना आपका नजरिया बदल गया। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप उसे रैंडम थॉट्स के भरोसे छोड़ देंगे तो लाइफ रैंडम डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उसे डिजाइन करेंगे तो डेस्टिनी भी डिजाइन हो जाएगी। योर थॉट्स क्रिएट योर आइडेंटिटी शेप्स योर एक्शंस एंड योर एक्शंस बिल्ड योर फ्यूचर। माइंड रीप्रोग्रामिंग कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा फेथ, और धीरे धीरे आपका अंदरूनी डायलॉग बदल जाएगा। जब डायलॉग बदलता है तो डायरेक्शन बदलती है, और जब डायरेक्शन बदलती है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। अगर आज की बात ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, अगर आपको महसूस हुआ कि असली बदलाव बाहर नहीं, आपके माइंड के अंदर छुपा है, तो यही सही मोमेंट है खुद से एक प्रॉमिस करने का। आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम नहीं हैं, आप अपने थॉट्स के क्रिएटर हैं। और जब क्रिएटर जागता है तब डेस्टिनी बदलती है। याद रखिए, माइंड रीप्रोग्राम करना एक डिसीजन से शुरू होता है, लेकिन डेली एक्शन से कंप्लीट होता है। अगर यह वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम अपनी जिंदगी रीराइट करते हैं।